भागवत जी का प्रचार प्रसार नारद जी किए थे, परंतु सप्ताह ज्ञान की विधि तो उन्होंने सनत कुमारों से सुना था। अब शंकादिक प्रश्न करते हैं कि मैंने तो सुना है नारद जी एक जगह ठहरते नहीं और सनत कुमार जी एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। फिर नारद जी ने सनत कुमार जी से 7 दिन तक कथा कैसे सुनी? आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी आनंदित होकर के कहते हैं कि एक बार बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी महाराज बैठे थे और नारद जी दौड़ते हुए भागते हुए वहां से गुजर रहे थे, जा रहे थे। तो नारद जी को देखकर के सनत कुमार जी कहते हैं, क्या बात है नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप इतना चिंतित क्यों हुए, इतना उदास क्यों हुए? मैंने तो सुना है कोई कितना भी उदास हो परंतु नारद का दर्शन हो जाए तो वो भी मुस्कुराने लगते हैं। आप तो हमेशा प्रभु के नाम लेते हैं, उनके नामों का गान करते हैं और आज स्वयं आपके जैसे संत इतना दुखी, इतना उदास आखिर क्यों? नारद जी सनत जी के चरणों में गिर करके कहते हैं, क्या बताऊं महाराज, अहं तु पृथ्वी यातो ज्ञातिवा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। प्रभु मैं पृथ्वी में आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके मैं यहाँ आया। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, काशी गया, प्रयाग गया, परंतु मुझे शांति कहीं नहीं मिली। कलयुग ने सबकी बुद्धि को विकृत बना दिया है, ना कोई सत्य बोलता है। यदि कोई दिन में एक बार भी सत्य बोल दे तो वो बार बार गिनाता है कि मानो हरिश्चंद्र जी के बाद उन्हीं का नंबर है, और झूठ दिन में 50 बार भी बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं होती। कहते हैं राम जी की इच्छा थी सो हो। यदि पाप का काम यदि होता है तो उसकी कोई गिनती नहीं होता, और यदि पुण्य का काम एक भी कर दे तो बार बार गिनाता है कि हमने वो विद्यालय बनाया, हमने वो हॉस्पिटल बनाया, हमने गौशाला में दान दिए, हमने मंदिर बनाए, बार बार उस चीज को गिनता है। और पाप का काम होता है तो सब भगवान पे छोड़, सबकी बुद्धि विकृत हो गई है। परंतु जब मैं श्रीधाम वृंदावन आया तो वहां एक कौतुक देखा कि वहां एक युवती के पास 2 वृद्ध पुरुष मूर्छे में पड़े हुए हैं। जैसे ही मैं उस माता को देख करके जाने लगी तो वो मुझे बुलाते, यानी नारद जी को बुलाते। मैं उस माता के पास गया
तो माता का नाम था भक्ति माता, और उनके बगल में जो दो वृद्ध पुरुष थे वो उनके पुत्र थे। एक ज्ञान था और दूसरा वैराग्य था। वो लोग कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए थे। मैंने उन दोनों के उत्थान के लिए बड़े बड़े प्रयास किए, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, अन्य शास्त्रों के पाठ किए, परंतु उनकी आंखें नहीं खुली। तभी आकाशवाणी हुई कि यदि तुम भक्ति देवी के मन की कष्ट को दूर करना चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, तो तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए हम आप लोगों के शरण में आए हैं। आप लोगों के दर्शन तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। हम आप लोगों के शरण में आए हैं। आप हमें बताइए कि भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति कैसी हो, ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापा दूर कैसी हो, और आकाशवाणी ने जो सत्कर्म करने के लिए कहा है वो सत्कर्म क्या है। अब सनत कुमार जी कहते हैं, देखिए सनत कुमार जी के बारे में थोड़ी सी परिचय देते हैं। ये सनत कुमार जी कौन है? ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ये चार भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों की उम्र तो बहुत है, परंतु देखने में केवल 5-5 वर्ष के बालक की तरह लग रहे हैं। केवल 5 वर्ष के बालक की तरह छोटे छोटे। और इन लोगों का केवल एक ही काम है कि ये लोग हमेशा प्रभु की चिंतन करते हैं, प्रभु के भजन का गान करते हैं, उनके नाम संकीर्तन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनाते हैं। अब नारद जी कहते हैं, प्रभु कैसे कोई पापी व्यक्ति मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच बन जाए और उनके नाम से हम भागवत कराए तो वो कैसे मुक्ति को प्राप्त करते हैं? आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तो सनत कुमार जी कहते हैं, देखिए नारद जी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक गांव का नाम है तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है और उस नगर का नाम है उत्तम नगर। धर्माश्रय धर्म का पालन करने वाले वहां पे सभी लोग रहते थे। उसी में एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जी का शाब्दिक सा अर्थ होता है आत्मा में जिसने देवत्व का दर्शन किया है उसे आत्मदेव कहते हैं। आत्मदेव पंडित जी बड़े सुशील, परमित भाषी, विद्वान, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। जितनी सुंदर, जितने सरल आत्मदेव पंडित जी थे, उनकी विपरीत यानी उल्टा, उनकी विपरीत उनकी भार्या थी, उनकी पत्नी, नाम भी बड़ा विचित्र, धुंधली देवी। जैसे नाम तैसे गुण, उनको किसी से भी नहीं बनते, आस पड़ोस किसी से भी नहीं। उनकी ऐसी कड़वी वाणी होती जो एक बार भी बोल दे तो लगता जैसे जले पे मिर्च छिड़क दिया। ऐसी कड़क वाणी है उसकी। आत्मदेव पंडित जी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बहुत धन है,
बहुत धन है, घर है, सब कुछ है, परंतु उसको पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। जब पंडित जी यजमानों के घर पूजा कराने के लिए जाते, तब धुंधली देवी, क्योंकि जब पंडित जी चले जाते तो घर पे तो सिर्फ धुंधली देवी का ही राज था, तो वो पड़ोसी से झगड़ लेते, किसी को भी गाली दे देती, किसी से भी लड़ लेते, किसी से भी मजाक कर लेते। वो पूरे दिन अपना इसी कार्य में व्यतीत करते। जब शाम को पंडित जी घर आते, तब वो ऐसी सज-धज करके गेट पे खड़ा हो जाती, मानो सती अनसुईया जी के बाद इन्हीं का नाम। तो पंडित जी अपनी पत्नी की इन कारनामों के बारे में उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं मेरे जाने के बाद। वो तो सोचती थी कि मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, मेरी पत्नी की जैसे कोई भी पत्नी नहीं है, किसी की भी पत्नी नहीं है। वो बड़े खुश थे अपनी पत्नी से। एक रोज क्या हुआ, पंडित जी सोच रहे थे, वो विचार कर रहे थे कि इतने दिन हो गए, एक भी संतान नहीं है, मेरे घर गौ माता भी है, वो भी 5 है, और कहते हैं कि हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तो मेरे घर में तुलसी का पौधा है, परंतु वो हरा भरा नहीं होता, वो सूख जाते हैं। वो इतना विचार कर ही रहे थे, तभी वहां पे एक पड़ोसन आ गई। देखिए, अच्छी पड़ोसी भी मिलना सौभाग्य की बात है, भगवान की कृपा होती है कि एक अच्छी पड़ोसी मिलती है। तो उनके यहाँ एक पड़ोसी आए और कहते हैं, अरे पंडित जी प्रणाम। कहते हैं, कहिए क्या बात है। कहते हैं, हम आपको बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आपको एक भी संतान नहीं। पंडित जी कहते हैं, क्या बताएं महाराज, अब नहीं है, वो तो प्रभु की इच्छा है। कहते हैं, आपके घर में तो गौ पूजा भी होती है, मैं 6 साल से देख रहा हूँ कि एक भी बच्चा बच्चिया नहीं है। पंडित जी कहते हैं, अब इसमें मेरी गलती क्या है, मैं तो सेवा करता हूँ। पड़ोसी कहते हैं, आपके घर तो तुलसी का बिरवा भी है, ये हरे भरे क्यों नहीं होते। पंडित जी कहते हैं, क्या बताऊं महाराज, अपने हाथों से रोज इनको जल देते हैं, इनकी सेवा करते हैं, अब ये क्यों सूख जाते हैं मुझे नहीं पता। देखो पड़ोसी क्या कहना चाहती थी और क्या कहने लगे। वो कहते हैं, पंडित जी आपके घर में कोई भी संतान नहीं है ना, इसीलिए आपके द्वारा दी हुई चीज आपके पितर स्वीकार नहीं करते। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। अब वो इसी सोच में है कि मेरे यहाँ कोई भी संतान नहीं है, मेरे यहाँ कोई भी पुत्र नहीं है, इसीलिए पिता हमसे नाराज है, मेरी दी हुई चीज वो स्वीकार नहीं करते। तो वो उसी रात को घर को छोड़ करके वन में चले गए। 5 दिन हो गए वन में गए हुए। वो वन में जाकर के रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और इधर जो उनकी पत्नी है, वो सोच रहे हैं कि मेरी पति तो किसी यजमान की यहाँ पूजा करा रहे हैं, वो अकेली उनके मन में जो है वो करती रहती, सबके साथ मजाक करती रहती, सबको दुख देती रहती। और जैसे ही पति आते तो उनके सामने एक अच्छी पत्नी बनने का दिखावा करते। देखिए प्रभु कहते हैं कि मुझे दिखावा पसंद नहीं है। तुम ऊपर से कहते हो नमस्कार
गली में आना तो बताऊंगा। बंगाल में एक कहावत आती है कि अति भक्ति चोरेर लक्ष्य। जो ज्यादा भक्ति करती है, ज्यादा दिखावा करते हैं, ज्यादा बनावटी बातें करते हैं, तो वो समझो वो अंदर से दुष्ट है। भगवान कहते हैं कि हमें ज्यादा दिखावा पसंद नहीं है। आप भगवान जी के सामने अच्छे अच्छे पकवान रख देंगे, बहुत सारे वस्तु रख देंगे, और यदि आपके मन में वो भाव नहीं है तो भगवान जी स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि कोई गरीब व्यक्ति एक पुष्प भी चढ़ा देते हैं, यदि उनके मन में भाव है तो प्रभु उनकी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ तो धुंधली देवी की भावनाएं तो श्रेष्ठ नहीं थी, ऊपर से दिखावा करते थे। निर्मल मंजन सो वही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आपके मन निर्मल नहीं है, निर्मल नहीं है, और आप ऊपर से कितनी भी बनावटी बातें कर ले, वो सब प्रभु को अच्छा नहीं लगता। वो निर्मल मन देखते हैं, आपके अंतःकरण को शुद्ध देखते हैं कि आपके अंतःकरण कितनी शुद्ध है। यहीं पे एक बहुत सुंदर प्रसंग आते हैं। एक बहुत सुंदर गांव है, छोटे से हैं, और उस गांव में एक ही कुआं है। कहीं भी चापाकल नहीं है, कहीं भी नदी नहीं है, सिर्फ एक ही कुआं है। और जो नदी भी थे ना, तो वो उस समय बारिश नहीं हुई थी, तो सूखे की वजह से सारे सूख गई थी। केवल एक कुआं थे और उस कुएं में थोड़ी सी पानी थी, जल थे, और उसी जल से उस गांव के जितने भी लोग थे सब अपने नित्य क्रम को करते। तो गांव के लोग जो थे वो कुत्ते को अपने घर में रखे हुए थे। तो जब रात्रि में जितने भी गांव वाले थे सब सो गए थे, तो दो कुत्ते आकर के आपस में दोनों में लड़ाई हुई, और वो दोनों लड़ते लड़ते एक कुत्ता जाकर के उस कुएं में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब सुबह होते हैं, जितने भी गांववासी थे सब अपने नित्य क्रम के लिए कुएं के पास जाते हैं। कोई स्नान करने के लिए, कोई जल लाते हैं भोजन बनाने के लिए। जैसे ही लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक कुत्ता वहां पे मरा है, उस कुएं में गिर करके मर गया। अब सारे गांव वाले चिंतित हो गए कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि गांव में तो और कहीं पानी है नहीं, इसी कुएं में थे। तभी उसमें एक वृद्ध बाबा जी थे, वो कहते हैं अच्छा मेरा कहना मानो, अपने गांव के जो पंडित जी हैं चलो उनसे जाकर के पूछ लेते हैं कि हमें क्या करना है, वही हमें इस समस्या से बाहर निकालेंगे। सारे लोग पंडित जी के पास जाते हैं। संयोगवश पंडित जी भी उसी कुएं पे आ रहे थे स्नान करने के लिए। वो घर से निकले ही थे तो देखते हैं बहुत सारे यजमान आज एक साथ। पंडित जी को भी आश्चर्य हुआ। वो कहते हैं, सब यजमान उनको प्रणाम करते हैं, तो वो कहते हैं अरे यजमान जी आप सब आज एक साथ, क्या बात है? सब लोग चिंतित थे। वो अपने उदास मन से कहते हैं कि पंडित जी क्या बताया, गांव में तो एक ही कुआं था और उस कुएं में भी एक कुत्ते गिर करके मर गया है, तो हम लोग जल कहाँ से लाए? जल के बिना तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अब पंडित जी कहते हैं ठीक है, यदि ये बात है तो हम आपको एक बात बताते हैं, आप वो करिए। सब गांव
उन्होंने कहा कि आप गंगाजल ले लीजिए, फूल अक्षत ले लीजिए और मैं कुछ मंत्र पढ़ देता हूँ और जाकर के उस कुएं में डाल दीजिए और फिर आप उस जल को पी सकते हैं। उस जल से जो भी कार्य है आप कर सकते हैं। सब गाँव वाले खुश हो गए और उसी कार्य को जैसे जैसे पंडित जी बताए थे वो वैसे। यदि आप चाहें तो हस्तरेखा में परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आप चाहें तो जन्म कुंडली बदल सकते हैं। तो फिर मुझे पुत्र क्यों नहीं हो सकता? वो बहुत आग्रह करते हैं। संत जी आत्मदेव जी के मस्तिष्क को देखते हैं और उनके मस्तिष्क को देख करके कहते हैं, पंडित जी आपको इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। आत्मदेव पंडित जी चरणों में गिर करके रुदन करने लगे, बड़ी जोर से रोने लगे। कहते हैं, प्रभु जब तक आप हमें पुत्र नहीं दोगे, बेटा नहीं दोगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। संत जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे घर पुत्र जरूर होगा। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और उनमें से एक फल निकाला और उस फल को निकाल करके आत्मदेव जी को देते हुए कहते हैं कि आप इस फल को ले जाइए और अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, इससे आपको एक बहुत सुंदर पुत्र होंगे। आत्मदेव पंडित जी बड़े खुश होते हैं। वो खुशी खुशी घर आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुनो, ये फल संत जी ने हमें दिया है, तुम इसे खा लेना, हमें एक बहुत सुंदर पुत्र होगा। और वो वहां से चले गए। अब उस फल को पत्नी ले ली और अपनी सहेली के पास गई और उस सहेली से जाकर के कहते हैं, देखो जहाँ पे खाने वाला नहीं है वहां पे अन्न की भंडार है, और जहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और तुम्हें तो इतना बड़ा परिवार है। उनकी गरीब सहेली के 6 पुत्र थे, 7वां होने वाला था। उन्होंने कहा कि आप हमें ये जो तुम्हारा पुत्र होगा ये तुम मुझे दे दो। गरीब सहेली ने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो गरीब हैं, इतना सब कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पति क्या कहेंगे? धुंधली देवी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पति तो घर पे रहते ही नहीं, वो तो हमेशा यजमानों की पूजा कराने में व्यस्त है, तो इसीलिए उनको कुछ पता नहीं चलेगा, तुम अपना पुत्र मुझे दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसीलिए दोनों सहेली ने मिलकर के उस फल को गौ माता को खिला दिया और पंडित जी को बोल दिए कि मुझे संतान होने वाला है, मुझे पुत्र होने वाला है। समय बीतता गया, सहेली के पुत्र हुआ और वो पुत्र को लेकर के अपनी सहेली को दे दी, यानी धुंधली देवी को दे दिया। उस पुत्र को लेकर के आत्मदेव बड़े खुश हैं, कहते हैं मेरे घर बेटा हुआ है, मेरे घर बेटा हुआ है, बड़े आनंदित हैं। कुछ दिनों के बाद गाय ने भी एक बड़ी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह, केवल 2 कान था गायों के समान, इसीलिए उनका नाम आत्मदेव पंडित जी ने गोकर्ण रखा। बोले गोकर्ण महाराज की आज की आनंद की और वो जो जब अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करने लगे
तो उन्होंने सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। उनकी पत्नी कहती है, अरे वाह, इतने दुख हमने सहे, इतना कष्ट हमने सहा, और नाम अपने नाम से मिलते जुलते रखोगे। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव जी ने कहा, ठीक है देवी, आपकी जैसी, आप अपने नाम से रख लीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। धीरे धीरे समय बीता, दोनों पुत्र बड़े होने लगे। कहते हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गोकर्ण जी पंडित बन गए, बड़े विद्वान बन गए, और धुंधकारी दुष्ट बन गए। कहते हैं, जहाँ पे छोटा बच्चा हो वहां पे माता पिता को बड़ी परहेज के साथ रहना चाहिए। बच्चों में सुंदर आदत डालनी चाहिए, और ये संस्कार बच्चे से ही मिलना चाहिए। जहां कहीं भी कथा हो रही हो, प्रवचन हो रही हो, वहां पे अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर के जाइए, ताकि वो कुछ ना कुछ सीखे। सुंदर से सुंदर शिक्षा माता पिता को देनी चाहिए, लेकिन यही पे पंडित जी को भूल हो गई। वो अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाया। उन्होंने सोचा कि एक ही तो है, सब सुधर जाएगा, मुझे किसी भी चीज की कमी थोड़ी है, सब सुधर जाएगा, सब हो जाएगा। अब उनके पुत्र गोली से खेलने लगे, जुए खेलने लगे, जुए में हारने लगे, तो माँ से रुपया मांग करके ले जाने लगे। माँ दे देती, वो सोचता कि एक ही तो है, सब ठीक हो जाएगा। रुपया भी हारने लगा, सोना चांदी ले जाने लगे, वो भी हारने लगी, तो माँ से जबरदस्ती रुपया मांगता, माँ नहीं देती, थोड़ी कड़वी हो गई माँ। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो था, तुमने तो लुटा दिया, अब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो माँ को डांटने लगती, माँ को मारने लगती। आधी आधी रात को आते, माथे पे काली पट्टी बांध करके। एक रोज आत्मदेव पंडित जी ने जब अपने घर में जगह जगह पे शराब की बोतलें को देखी, मांस की हड्डियों को देखा, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा कि इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र के था, मैंने पुत्र की कामना क्यों किया। वो अपने बेटे को समझाते तो कहते कि आप बूढ़े हो गए, आप कुछ नहीं जानते, हम जो कह रहे हैं वो सब अच्छा है, हम ठीक कह रहे हैं। आत्मदेव पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। कहते हैं, जैसे घर में एक संतान हो पर गुणवान हो, जैसे हजारों तारागण मिलकर के नभ को प्रकाशित नहीं कर पाते, और एक चंद्रमा पूरे नभ को प्रकाशित कर देते हैं, पूरे जग को प्रकाशित करते हैं, लेकिन हजारों तारागण मिलकर के एक नभ प्रकाशित नहीं कर पाते। इसीलिए घर में यदि एक ही पुत्र हो परंतु गुणवान हो, आज्ञाकारी हो, आत्मदेव जी को बड़ा बुरा लगा। वो अपने कमरे में बैठ करके रोने लगे। तभी वहां पे गोकर्ण जी आते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आप चिंतित हैं, आखिर क्यों, किस बात की चिंता है आपको?
मुझे बताइए, जब तक मन की खटपट नहीं मिटेगी तब तक वन में जाने से कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं पिताजी, शरीर की केवल 3 गति होती है और कोई चौथा गति नहीं होता। यदि हम शरीर, इसके बारे में कम से कम आप 45 मिनट अकेले में रहकर के सोचिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। यदि मैं आंखें हूं तो आंख अंधी क्यों हो जाती है, इसे रोक तो नहीं पाता। यदि कान हो तो कान बहरे क्यों हो जाते हैं, इसे रोक तो नहीं पाता। यदि पैर हो तो पैर नंगे क्यों हो जाते हैं, इसे रोक तो नहीं पाता। तो पिताजी, फिर मैं कभी मैं हो सकता हूं क्या? ये जो आप सोच रहे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं कि वन में जाने से भगवान मिल जाएंगे, वन में जाने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप अपने बारे में सोचिए, इस माया से दूर होइए। देखिए, जैसे धन कमाना जरूरी है, समाज में प्रतिष्ठा पाना जरूरी है, धन कमा करके पत्नी बच्चे में बांटना जरूरी है। अब हम ये कहेंगे कि ये पत्नी, ये बच्चे, ये मकान, ये धन सब हमारे हैं, हम इनके बिना नहीं रह सकते, यही माया है, यही आपको बांधते हैं। इसीलिए पहले उनको दूर करिए, तब आप वन में जा पाइएगा। गोकर्ण जी ने बहुत सारे अपने पिताजी को बातें बताई। आत्मदेव जी को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके वन में गए और वन में जाकर के भागवत जी का पाठ किया और फिर वो भगवान को प्राप्त हुए। इधर अब घर पे सिर्फ धुंधली देवी थी, क्योंकि गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे। सिर्फ धुंधली देवी थी। अब जैसे ही धुंधकारी आधे रात को आती, धुंधली देवी धुंधकारी को बहुत रोकते, परंतु वो उसको, उनकी बातें को नहीं मानता। अपनी माँ को मारती, माँ को बुरा भला कहता। धुंधली देवी ने सोचा, यदि मैं ये सोचा होता कि पुत्र होकर के मुझे ये सब देखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं बिना पुत्र के थी। उनके मन में बहुत कष्ट हुआ और वो जाकर के घर के आंगन में कुएं थे, उसमें जाकर के डूब गई, मर गई। अब इधर घर पे सिर्फ अकेला धुंधकारी का राज्य है। उन्होंने 5-5 सुंदरी को, 5-5 गणिका को ले आया। शराब पीते, मांस भक्षण करते। राजा के घर में कई बार वो चोरी करते हुए भी पकड़ा गया था। एक रोज जब वो देर से घर लौट करके आए तो 5 गणिका जो थी, उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये तो राजा के नजर में आ गया है, यदि कहीं फिर से पकड़ा गया तो राजा इसे नहीं छोड़ेंगे, तो इनके साथ साथ मुझे भी दंड देगा, इसीलिए मैं इसे मार देता हूँ। धुंधकारी उस रात बहुत सारे धन, सोना चांदी लेकर के आए थे। जैसे ही धुंधकारी घर में आए तो 5 गणिका ने मिलकर के उसको रस्सी से बांध दिए और एक अग्नि का चिंगार लेकर के उनको जला दिया।
लेकर के, सोना चांदी लेकर के दूसरे नगर चले गए। अब सिर्फ आत्मदेव पंडित जी के घर में, एक उनके विशाल महल में केवल धुंधकारी प्रेत बनकर के बना है। गोकर्ण जी को ये बात पता चला। उन्होंने अपने भाई के नाम से गया में श्राद्ध भी किए, और जब वो आए तो रात्रि का समय था। गोकर्ण जी ने सोचा कि रात को यदि हम किसी गांव वाले से मिलने के लिए जाएंगे, सब लोग जल जाएंगे और मेरी वजह से सबको परेशानी होगी। तो इसीलिए हम रात्रि में आत्मदेव पंडित जी के घर पे ही रह जाते हैं, सुबह होते हुए गांव वाले से मिल लेंगे। अब गोकर्ण जी जैसे ही उन्होंने प्रभु के ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद की, तो उनकी आंखों के सामने अनेक अनेक प्रकार की चीजें होने लगी। कभी अग्नि जल जाते, कभी भय आ जाते, कभी कुछ होता। तो गोकर्ण जी को थोड़ा डर लगा और उन्होंने हाथ में गंगाजल लिए। गंगाजल को छींटते हुए कहते हैं, कौन हो भाई और मुझे क्यों डराते हो? तभी एक छाया हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भैया मैं आपके भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी कहते हैं, धुंधकारी तुम? अरे मैंने तो तुम्हारे मृत्यु का समाचार सुना था और मैंने तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी करा, फिर भी तुम यहाँ भूत प्रेत बनकर के पड़े हो। धुंधकारी रोते हुए कहते हैं, भैया आप एक बार नहीं 10 बार भी गाया में श्राद्ध करेंगे, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने इतना पाप जो किया है, मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो और फिर भी मैं इतना कष्ट में हूं। गोकर्ण जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तुम जाओ, सुबह होते हुए हम कुछ करते हैं तुम्हारे मुक्ति का उपाय। अब जैसे ही सुबह हुआ, गांव वाले को पता चला कि गोकर्ण जी आए हैं। सब गांव वाले आ गए, गोकर्ण जी को चारों ओर घेर करके सब लोग उनको देख करके आनंदित हो रहे हैं, परंतु गोकर्ण जी ने किसी को भी नहीं देखा। वो सीधे सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भुवनवास के सूर्यदेव, आप केवल इतना बताइए कि मेरे भाई का मुक्ति का उपाय क्या है। तभी एक आकाशवाणी होती है, कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचिनी, कि आप भागवत जी का वाचन करिए, उनके नाम से भागवत जी करिए, उनको उद्धार हो जाए। सब लोगों ने बड़ा खुश हुआ इस बात को सुनकर के। गोकर्ण जी ने सबसे कहा कि आप लोग तैयारी करिए, हम भागवत कहेंगे। सब लोगों ने बड़ी सुंदर व्यास मंच बनाए, तुलसी जी की स्थापना की, ठाकुर जी को विराजमान किया, वेदी बनाया और कथा शुरू की। गोकर्ण जी कथा कहने लगे, तभी कथा के बगल में एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था, क्योंकि
आनंदित हो गए। जैसे ही गोकर्ण जी ने प्रथम दिन की कथा विश्राम की तो प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरी दिन की दूसरी ग्रंथि फटी। इसी तरह जब वो 7वें दिन की कथा को विश्राम किए तो 7 ग्रंथि फट गई और उनमें से एक बहुत सुंदर पीताम्बर रूप धारण करके उनमें से धुंधकारी निकला और वो अपने भाई को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भैया आपने मुझे मुक्ति प्रदान कर दी। तभी उनके लिए एक विमान आया, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आया। धुंधकारी जैसे ही उस विमान में बैठने लगे तो गोकर्ण जी कहते हैं, अरे आप तो केवल धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए, यहाँ तो हजारों लोगों ने भागवत सुनी, सबके लिए विमान लाना चाहिए, केवल धुंधकारी के लिए क्यों? तभी भगवान के पार्षद कहते हैं, देखो श्रोता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं श्रोता, दूसरा होते हैं श्रोता और तीसरा होते हैं सोता। पहले जो श्रोता होते हैं वो आते हैं और आकर के मन को एकाग्र करके कथा को श्रवण करते हैं। एक बार जोर से बोल दो ना। तो कथा को श्रवण करते हैं। और दूसरी नंबर जो आते हैं श्रोता, वो जैसे ही कथा में प्रवेश करते हैं कि वो बहुत सारी बातें को देखने लग जाते हैं। वो सोचते हैं अरे मंडप बड़ा महंगा है, व्यास जी चुटकुला नहीं किए, व्यास मंच उतना अच्छा नहीं है, कटाक्ष करने लग जाते हैं। तो ये हो गए श्रोता। और तीसरे नंबर वाले जहाँ पर भी जाते हैं महाराज, वहाँ पे बड़ी शांति होती है। वो जैसे ही आएंगे तो वो ऐसी जगह देखेंगे कि उनको बलि से पीठ लगा करके बैठने की जगह मिल जाए और वो वहाँ आकर के 3 घंटे की ऐसी समाधि लेती है जो मानो बच्चे उनके घर पे सोने ना दे। जैसे व्यास जी जयकारा लगाते हैं, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, जैसे व्यास जी जयकारा लगाते हैं तो उनकी आंखें खुलती है। तभी एक बगल वाला पूछता है, अच्छा तुमने कथा सुनी? कहते हैं हाँ, बड़ी अच्छी कथा थी व्यास जी, बड़ी अच्छी कथा कही। कहते हैं अच्छा बताओ आज कथा में उन्होंने क्या कहा? कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, परंतु कथा बहुत अच्छी थी। अब पता कैसे रहेंगे जब कथा में सुनने के लिए आएंगे? इसीलिए विमान केवल धुंधकारी के लिए आया है क्योंकि उन्होंने मन को एकाग्र करके कथा को श्रवण किया। आप फिर से कथा करिए, तब सबके लिए विमान आएंगे। धुंधकारी को लेकर के पार्षद चले गए। गोकर्ण जी ने फिर से कथा कही, सब लोगों ने मन को एकाग्र करके कथा सुनी और सबके लिए विमान आए और सब लोग अपने धाम को चले गए। सब लोग अपने धाम को चले गए। तभी गोकर्ण जी कहते हैं, अब नारद जी सनत कुमार जी से प्रश्न करते हैं कि कथा में क्या क्या चीज जरूरी होती है, आप हमें बताइए। तो सनत कुमार जी कहते हैं, जब भी भागवत कथा करानी हो तो इनका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए, अच्छे से व्यास मंच बनाना चाहिए, वेदी बनानी चाहिए, कलश स्थापना होनी चाहिए, अच्छे से पूजन विधि विधान से होना चाहिए और जितना भी उत्सव आवे उनको आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। कथा के लिए
सारे महीने अच्छे हैं, परंतु पौष के महीने में कथा करना वर्जित है। भागवत जी में कहा गया है कि जिस दिन भागवत जी आ जाए वही शुभ मुहूर्त है। सारी कुछ बातें हैं। अब जैसे ही सनत कुमार जी नारद जी को भजन सुनाने लग गए, वहां पे प्रहलाद जी आ गए, इंद्रदेव आ गए, सारे देवी देवता आ गए और सबने अपने बड़ी सुंदर भजन का आनंद लिया। भगवान शंकर से रहा नहीं गया, वो भी मैया पार्वती के साथ आ गई इस भजन में सम्मिलित होने के लिए। आइए हम लोग भी इस भजन का आनंद